जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो यानी कन्या राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 2 मार्च के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 2 मार्च के दिन वर्गोस की फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है। वर्गो ओ शिट, देखिए ईश्वर आ चुके हैं आपकी हेल्प करने के लिए। जजमेंट पास हुआ। क्या यार, इतने कार्ड गिरते हैं कभी कभी। इन कार्ड के जाने का टाइम आ गया है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी वर्गोस की 2 मार्च के दिन। ओके, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 5 ऑफ सॉर्ड की। इसका मतलब ये है कि ईगो फाइट चल रही हो सकती है आपके बीच में। आपके पार्टनर उल्टे लटके हैं। इन्होंने आपसे, ये सीक्रेट लव हो सकता है। आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप इस चीज़ को दुनिया के सामने लेके आएँ, आप चाहते हैं ये लेके आएँ। ये भी हो सकता है कि इन्होंने आपके साथ चीटिंग की थी, किसी तरह की झूठ बोला था एंड अब ये खुद ही लटक गए हैं कि अब मैं किस मुंह से जाऊं उसको क्लियरिटी देने के लिए। लास्ट टाइम में कोई ईगो फाइट हो गई होगी, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया होगा, फिर आप लोग अलग हो गए। ओके, 12 एंड 5 17। आपको पार्टनर, आप लोग स्टार पर्सनालिटी हो सकते हैं। आपके पार्टनर आपको हाई रिगार्ड्स में देखते हैं, आप इनसे अच्छे लेवल पे हो सकते हैं, या फिर आपको लेके होपफुल हैं। ओके, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तुला, मिथुन, कुंभ राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, मेष, सिंह और धनु राशि। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 5 20 एंड 5 7 4 4 6 1 18। तो यहाँ पे 69 भी है एंड 55 भी है, 44 भी है। ये क्या था, 2 था। 2 तो कोई नहीं है, चलो ठीक है, जो भी है आप लोग देख लीजिएगा। तो ये नंबर ट्विन फ्लेम के भी मुझे आ रहे हैं। तो लेट्स सी, यहाँ पे पहला कार्ड जजमेंट का आ चुका है। आपके पार्टनर पे जजमेंट पास हुआ है। पनिश्ड फील कर रहे हैं, खुद को लटके हुए हैं। ये तो हम लोगों ने अभी देखा था, इनको लटकाया गया है, पनिश किया गया है कि हाउ डेयर यू। तो अब जो है, यस, आपके पार्टनर का नज़रिया आपको लेके डिफरेंट था। ये लोगों को गलत नज़र से देख रहे थे, आपको गलत नज़र से देख रहे थे, या फिर चीज़ों को गलत नज़र से देख रहे थे। तो कुल मिला के यहाँ पे अब सिचुएशन बदल गई है। ओके, पहला कार्ड है जजमेंट का एंड लास्ट कार्ड है मून का। मून का मतलब होता है इंट्यूशन। मून का मतलब होता है किसी थर्ड पार्टी की बातों में ना आना। मून का मतलब होता है डर जाना, खोने का डर होना। ओके, जैसे अपनी गलतियों पे शर्मिंदा होना। तो यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी आ रही है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप वही पर्सन थे जो आपके पार्टनर ने कभी मन्नतों में, दुआओं में मांगे थे। एंड यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अब इस चीज़ को लेके पछता रहे हैं कि ये मैंने क्या किया। ओके, 20 एंड 5 हो गया, 25 मतलब 7 7 7 भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 77 आपको दिख रहा हो सकता है। तो आपके पार्टनर जो हैं इस वक्त बहुत ज़्यादा दुखी हैं, परेशान हैं, डिप्रेशन में हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे इनको किस्मत ने एक मौका दिया था आपके जैसा पर्सन इनको देकर, क्योंकि इन्होंने आप ही के जैसा पर्सन डिमांड किया था। अब जब आप इनको मिले तो इनका इनका दिमाग खराब हो गया, ये उल्टा सोचने लगे। इन्होंने आपको गलत नज़र से देखा, इन्होंने आपको गलत समझा, जिस वजह से जैसे ईश्वर आपको कोई ब्लेसिंग देते हैं, अब आप ब्लेसिंग पे रो रहे हैं, पछता रहे हैं, उसको कर्ज कर रहे हैं, उसके बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। तो क्या होता है कि वो ब्लेसिंग आपके हाथ से चली जाती है। तो यहाँ पे भी ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ ईगो फाइट की, आपके साथ झूठ बोले, आपके साथ दगाबाजी की, जिसकी वजह से क्या हुआ कि आप इनकी लाइफ से चले गए। एंड अब इनको रोना पड़ रहा है कि ये मैंने क्या किया, अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली। जो चाहता था या जो चाहती थी वही मिला था, लेकिन अपने हाथों से उसको गंवा दिया। यहाँ पे फिर से 7 की एनर्जी आई है। अब आपके पार्टनर को लग रहा है कि लॉस तो सिर्फ इनका हुआ है। क्यों? क्योंकि आपके लिए तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, आपको तो कोई ऐसी नीड नहीं है, लेकिन नीड इनको है। 25 हो गया, 25 एंड 7 हो गया, 32। 32 का मतलब हो गया 5 हायरोफेंट। आप परफेक्ट मैरिज मटेरियल हैं। आप लोग स्टार पर्सनालिटी भी हो सकते हैं, आप लोग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हो सकते हैं, आप लोग फेमस हैं, आपके पास वैसे ही टाइम नहीं है।
ऊपर से आपके पार्टनर को लग रहा है कि एक मौका हाथ लगा था, वो भी अपनी बेवकूफ़ियों के चलते गंवा दिया, क्योंकि आपके पास ऑप्शन की कमी नहीं है। आपको तो जो भी पाएगा वो खुशनसीब हो जाएगा। लेकिन मेन चीज़ ये है कि फर्स्ट तो डिवाइन ने इन्हीं को चूज़ किया था भाई। जैसे लॉटरी किसी की लगी हो एंड वो इंसान अपना टिकट जाके किसी और को दे दे कि लो बेटा तुम जो है ये लॉटरी निकाल लो, मुझे नहीं चाहिए, तो गलती किसकी हुई? फिर बाद में रोना। तो अब तो ये डिवाइन से कंप्लेन भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डिवाइन ने तो इनको दिया लेकिन ये संभाल नहीं पाए। अब वही चीज़ होती है कि अगर आपके पास संभालने की जगह नहीं है, आपके अंदर रिसीव करने की पावर नहीं है, तो आप मांग कैसे सकते हैं? तो मिलेगा भी, वो भी आपके सामने से निकल जाएगा। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि लक आपका साथ नहीं दे रहा है, तो भी अच्छी चीज़ें आपके सामने से निकल जाती हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है कि जैसे ये अपनी किस्मत को कोस रहे हैं, एंड किस्मत से भी ज़्यादा खुद को, क्योंकि किस्मत ने तो इनको दिया, अब यही नहीं संभाल पाए। ओके, आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा सरेंडर मोड में मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। आप लोग एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, आप लोग गवर्नमेंट ऑफिशियल हो सकते हैं, आप लोग किसी अथॉरिटी वाली पोजीशन पे हैं। लेकिन यहाँ पे 549 हर्मिट की एनर्जी है। कोई रिसर्च का काम कर रहे हो सकते हैं आप लोग, सीबीआई में भी हो सकते हैं, या इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में हो सकते हैं। मुझे कोई हैकर भी लग रहा है, हो सकता है आप हैक कर लेते हो, या फिर आपको ये सारी चीज़ें ज़्यादा पता हो। 549 99 भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए यहाँ पे ट्विन फ्लेम कितना आ रहा है, तो ट्विन की एनर्जी तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। 549 549 यहाँ पर 918। देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, बहुत ज़्यादा बाल की खाल निकालना गलत होता है। बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, ये मुझे आपके कुछ सिम्टम दिखाई पड़ रहे हैं। एंड आप मान के चलिए कि जो इंसान ऐसा होता है उसे खुश रखना किसी के बस की बात नहीं होती है। क्यों? क्योंकि आप चीज़ों को इतना डीपली मत लीजिए। कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती है, चीज़ें आज आई कल चली गई। हर चीज़ को दिल से लगा के रखना, हर चीज़ से अटैच हो जाना, ये गलती होती है। तो यहाँ पर मुझे आपके लिए यही दिखाई पड़ रहा है कि अगर आप बहुत डिप्रेशन में रहते हैं, सैड रहते हैं, आप अंदर से खुश नहीं हो पाते हैं एंड परेशान होकर के डिवाइन को सब कुछ सरेंडर कर रहे हैं, तो आपके लिए गाइडेंस ये है कि हर चीज़ की मतलब खोज में ना निकल जाइए, हर चीज़ की जड़ें मत छान लीजिए। क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप देखिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि अरे यार, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको चीज़ों को हल्के में लेना चाहिए, ज़्यादा डीप नहीं जाना चाहिए। क्योंकि अगर आप किसी चीज़ में बहुत ओवर थिंकिंग करेंगे तो आपके अंदर सिर्फ फियर पैदा होंगे, सिर्फ नेगेटिविटी आएगी, सिर्फ दिक्कतें आएंगी। क्योंकि मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि आप दिक्कतें इतनी है नहीं जितना आप सोच सोच के क्रिएट कर लेते हैं। ओके, अब आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए दिख रहा है कि आपके पार्टनर ये जो थे, या तो आपने किसी से मूव ऑन किया है, इन्हीं से किया हो सकता है, या तो फिर लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है आपका। ओके, एंड ये क्या था? 20 एंड 6 26 8 नंबर। वो पर्सन आपका कार्मिक था जिससे आपने मूव ऑन किया था। आप डिवोर्सी भी हो सकते हैं। ओके, एंड कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर अपने किसी कार्मिक से मूव ऑन करना चाहते हैं, या फिर ये लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी है, तो यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में ईगो बढ़ गया था, फाइट होनी चालू हो गई थी। यहाँ पर भी देखिए मुझे 3 ऑफ सॉर्ड दिख रहा है, तो जैसे कोई थर्ड पार्टी की वजह से आप लोगों के रिलेशनशिप खराब हो गए थे। ओके, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर डिसाइड कर चुके हैं, डिटरमाइंड हो गए हैं कि इनको आप ही के साथ अपनी लाइफ चाहिए। 6 एंड 1 7 7 का मतलब रिलेशनशिप है, ये आपसे शादी करना चाहते हैं। 415 हायरोफेंट, यू आर द परफेक्ट मैरिज मटेरियल। आप ही को दिल दे चुके हैं, आप ही इनके दिल पे कब्जा जमा चुके हैं। तो इनको ऐसा दिख रहा है कि अब इनको सिर्फ आप चाहिए, बाकी कोई और नहीं चाहिए। अगर कोई थर्ड पार्टी किसी भी एंगल से है इनकी लाइफ में, तो ये उसको कम्प्लीटली इग्नोर कर रहे हैं। 459 बहुत ज़्यादा सोचा विचारा है, बहुत सारी चीज़ें पे इन्होंने डीप थिंकिंग की है, तब इनको रियलाइज़ हुआ है
कि इनके लिए आप ज़रूरी हैं। आप वो वाला सॉन्ग सुन सकते हैं, तू ज़रूरी सा है मुझको ज़िंदा रहने के लिए। ओके, मुझे सडनली याद आया तो मुझे फील हुआ याद नहीं आया, फील हुआ तो मैंने आपको बता दिया। 118, यस यू आर द हैप्पीनेस। खुशी आपके साथ है, सारी सुख समृद्धि आपके साथ है, ट्रू लव आप हैं। तो फिर ये किसी और के, कोई थर्ड पार्टी यहाँ कर क्या रही है? तो इनको ये रियलाइज़ हो गया है। एंड यहाँ पे 19, 20 एंड 6, यस ये इनका कर्मा थी, ये इनका कोई पास्ट लाइफ का कुछ रह गया होगा जिसको इनको पूरा करना था, तो वो फेज़ गुजर चुका है। अगर ये कोई कार्मिक टाइम भी हो सकता है जो रिलीज़ हो चुका है, ये कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जो जिसके रिलीज़ होने का टाइम आ गया है। एंड ये थर्ड पार्टी ने इनकी ज़िंदगी में भी जहर घोल रखा है, जिस वजह से इनको समझ में आ चुका है कि ये थर्ड पार्टी सिर्फ इनका कोई बैड कर्मा थी जिससे छुटकारा पाने का टाइम अब इनका आ चुका है। 18 एंड 4, 22, यस थर्ड पार्टी को लेकर, थर्ड पार्टी ने जैसे ये थर्ड पार्टी के साथ रह करके ये भी नेगेटिव हो गए थे। एंड इस वजह से इन्होंने आपके साथ कुछ चीज़ें ऐसी की हो सकती हैं जिसकी वजह से रिलेशनशिप खराब हुआ। ओके, लेकिन जब से आपके सामने ऑप्शन आए हैं, जब से आप स्टार बन गए हैं, तब से आपके पार्टनर को लगने लगा है कि जैसे यस इनको खोने का डर बढ़ गया है। जब से खोने का डर बढ़ा है तब से इनको रियलाइज़ हुआ है कि आप इनके लिए कितने ज़रूरी हैं। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि तू ज़रूरी सा है मुझको ज़िंदा रहने के लिए, ये सॉन्ग आप सुनिएगा, क्योंकि इनको बाद में रियलाइज़ हुआ है आपकी वैल्यू। ओके, एंड एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, कुछ लोग कमेंट करते हैं तो डायरेक्ट झड़ना चालू कर देते हैं कि तुम समझते क्या हो अपने आप को, तुम ये कर लोगे, तुम वो, ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई। आपका पार्टनर यहाँ बैठ के कमेंट नहीं देख रहा है, आपके कमेंट हम लोग देखते हैं। एंड मुझे एंड मेरी टीम को बड़ी दिक्कत होती है कि जब कोई सीधे झाड़ना चालू कर देता है तो मतलब ये गलत इंप्रेशन जाता है। तो जो भी ऐसा कर रहा है उससे रिक्वेस्ट है, बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट, कि प्लीज़ अपना गुस्सा अपने अंदर रखें। दूसरी चीज़ ये है कि सोशल मीडिया है ये, यहाँ पे कोई अपना पर्सनल मैटर कमेंट के जरिए डिस्कस ना कीजिए, ठीक है। जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे तो सब चीज़ें निकल के वैसे भी आ जाती हैं, तो हर चीज़ की सच्चाई इस पे कमेंट सेक्शन में डालने की ज़रूरत नहीं है। ओके, जय माता दी।